मेरी जिंदगी अचानक बदल गई जब एक दिन मैंने देखा कि मेरी शादी की अंगूठी उंगली से फिसलकर नीचे गिर गई। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वजन कम हो गया है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर छोटा होता जा रहा है। जो मैं पहले 6 फुट लंबा था, अब मेरी लंबाई मेरी पत्नी जितनी रह गई थी। शुरुआत में मैंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन समय के साथ मैं लगातार सिकुड़ता गया। घर में घूमने वाले छोटे छोटे मकड़े और कीड़े अब मुझे डरावने राक्षस जैसे दिखाई देने लगे। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, तो मैं अस्पताल गया। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी सारी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी। न खून में कोई गड़बड़ी थी और न ही हड्डियों में। डॉक्टरों की दवाइयों और इलाज का भी कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से अस्पताल का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मजबूर होकर मुझे घर वापस आना पड़ा। कुछ ही दिनों में मैं इतना छोटा हो गया कि मेरी लंबाई एक बिल्ली के बराबर रह गई। मेरी सुरक्षा के लिए मेरी पत्नी ने घर की बिल्ली को बाहर निकाल दिया, लेकिन इसी दौरान उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मैं शायद अब ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। वह तो घर बेचने की भी सोचने लगी थी। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगने लगा कि अब वह मुझे इंसान नहीं बल्कि परिवार पर बोझ समझने लगी है। दिन बीतते गए और मैं और छोटा होता गया। हालत ऐसी हो गई कि मुझे अपनी बेटी के खिलौने वाले घर में रहना पड़ता था। शुरुआत में यह सब मुझे मजेदार लगा। मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता था और मैं पूरा दिन अपनी बेटी के साथ खेल सकता था। लेकिन धीरे धीरे मैं घर वालों के लिए परेशानी बनने लगा। मेरी पत्नी मुझे बिस्तर पर अपने साथ सुलाने से डरती थी। उसे लगता था कि कहीं रात में करवट बदलते समय वह मुझे कुचल न दे। लेकिन जितना वह मुझसे दूरी बनाती, उतना ही मैं उसके पास जाने की कोशिश करता। एक दिन मैंने सोचा कि किसी तरह बिस्तर पर चढ़ जाऊं। मैंने एक मछली पकड़ने वाला कांटा रस्सी से बांधा और उसे ऊपर फेंकने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक बाहर से बिल्ली के म्याऊं करने की आवाज आई। वही बिल्ली जिसे मेरी पत्नी ने घर से बाहर निकाल दिया था, वापस लौट आई थी। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मेरी नजरों में वह अब किसी विशाल दैत्य से कम नहीं थी। मैं भागने के लिए उठा, लेकिन गलती से मछली पकड़ने वाले कांटे से खुद को घायल कर बैठा। उधर बिल्ली मुझे शिकार की तरह घूर रही थी। अपनी जान बचाने के लिए मैंने एक सिलाई वाली सुई उठाई और हथियार की तरह पकड़ ली। फिर पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन एक इंसान चाहे कितना भी तेज दौड़ ले, बिल्ली से नहीं बच सकता। कुछ ही सेकंड में वह मेरे पीछे पहुंच गई। घबराहट में मेरा पैर फिसला और मैं सीधे बेसमेंट में जा गिरा। ऊपर से आवाजें आ रही थी। मैंने पूरी ताकत से अपनी पत्नी को पुकारा, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन अब मेरा शरीर इतना छोटा हो चुका था कि मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। उधर मेरी पत्नी ने जब उस बिल्ली को वापस घर में देखा, तो उसे शक हुआ कि शायद बिल्ली ने मुझे खा लिया है। मैं लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुन सका। रात होने लगी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने फटे हुए कपड़े का एक टुकड़ा ढूंढा और उसी को ओढ़कर बेसमेंट में रात बिताई। इसी तरह वह डरावनी रात गुजर गई। अगली सुबह अचानक मुझे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। वह मुझे पुकार रही थी। उस पल कई दिनों बाद पहली बार मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी बदल सकती है और शायद कोई मुझे ढूंढ लेगा।